हमारा नया सबक प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल शुरू करेंगे। इस सबक में हमको जो पढ़ना है, एहतिमाल या प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है और किसी भी काम की या किसी भी वक़ू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से मालूम की जाती है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक सिक्का है, कॉइन है। इस कॉइन को जो है उछाला जा रहा है। तो कॉइन को उछालने के बाद कॉइन जब गिरेगी तो दो ही उसमें नतीजे आ सकते हैं, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि कॉइन को टॉस करने के बाद इसमें हमको हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब एक ही सिक्का होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है, हेड आने का जो इम्कान है, वो इम्कान 50% हो जाता है, और टेल आने का जो इम्कान है वो भी जो है 50% हो जाता है। लेकिन इसको 50% से ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो यहाँ पर कहा जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद, सिक्के को उछालने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 हो जाती है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो 1 रहेगी। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो 0.5 हो जाएगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 0.5 हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉइन को टॉस करने के बाद हमको या तो इस तरह से हेड मिलेगा या हमको इस पर जो है टेल मिलेगा। सिक्के के दो ही रुख होते हैं, हेड होगा या टेल होगा। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी, अब सिक्का उछालने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि इम्कानात क्या हैं, इसको कहेंगे पॉसिबिलिटीज़ या इम्कानात। पॉसिबिलिटी या इम्कानात। हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी 0.5, दोनों की भी। लेकिन अगर हमारी आम ज़बान में कहा जाए इसको, तो हम ये कहते हैं कि हेड आने का पॉसिबिलिटी या इम्कान जो है 50% है, और टेल आने का इम्कान जो है वो भी 50% है। लेकिन इसको फीसद में नहीं कहेंगे, बल्कि इसको प्रोबेबिलिटी के अंदाज में 0.5 कहेंगे। ये तो हो गई एक कॉइन या सिक्के की एग्जांपल। अब अगर हम लेते हैं कि एक हमारे पास डाय है, डाय के जो है 6 रुख होते हैं, डाय यानी उसको कहेंगे पांसा। तो इस कॉइन के बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं डाय की, इसको कहेंगे पांसा। तो डाय या पांसा फेंकने के बाद सबसे पहले हमको देखना होगा कि डाय पर किस तरह के निशानात होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। तो एक डाय पर कुल जो है 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पर जो है इस तरह का निशान लगा हुआ रहेगा, 6 फेसेस पर। इस तरह के निशानात लगे हुए रहेंगे, एक से लेकर और आखिरी जो रहेगा उस पर इस तरह के 6 निशान लगे हुए रहेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये पांसा फेंकने के बाद या डाय फेंकने के बाद इसमें प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि कौन सा फेस आएगा, 1 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 4, 5 या 6 वाला। अब देखिए इसमें 6 चीज़ें हो सकती हैं, इन 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो हम इसको कहेंगे कि अगर एक पांसा फेंकने के बाद हर कोई एक बार आने की पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, तो इसको कहेंगे, अगर हमने कहा
कि एक आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या उसके फेस पर दो आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इम्कान कितना है, तो इसको कहेंगे दो आने का इम्कान जो है वो हो जाता है 1/6। दो आने का इम्कान ये हो जाता है 1/6, यानी कि कुल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस में से सिर्फ एक फेस हमको लेना है। तो ये हो गई हमारी डाई की एग्जांपल। लेकिन देखिए कॉइन में ही और एक एग्जांपल देते हैं कि अगर दो कॉइन एक साथ उछाले गए, दो कॉइन एक साथ अगर हम उछाल रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए दो कॉइन जब हम एक साथ उछालेंगे तो ये हो सकता है कि दोनों कॉइन्स जब गिरेंगे तो उस पर दोनों पर हेड आए, या ये हो सकता है कि अगली बार पहले कॉइन पर हेड आए दूसरे कॉइन पर टेल आए, तीसरी बार ये हो सकता है कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, और चौथी पर ये हो सकता है कि दोनों बार जो है टेल आए। ये 4 इम्कानात हो सकते हैं, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं कि अगर दो कॉइन्स को एक साथ फेंका गया। अभी इन 4 इम्कानात में से हम ये कहेंगे कि एटलीस्ट एक हेड आने की पॉसिबिलिटीज इसमें कितनी है, यानी कि कम से कम एक बार हेड आने के इम्कान कितने हैं। तो कम एक बार हेड आने के इम्कान अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 तीन इम्कानात हैं। इसको अगर हम कहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट हेड कितनी बार आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हमको मालूम करना है, यानी कि कम से कम एक बार हेड आने की इम्कान कितना है। तो इसमें एटलीस्ट हेड आने का इम्कान जो है, देखिए यहाँ पर भी एक बार हेड आ सकता है, यहाँ भी एक बार आ सकता है, यहाँ भी एक बार आ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी या इसका इम्कान हो जाएगा कि 3/4। कुल जो है हमारे पास 4 इम्कानात हैं, उनमें से 3 बार में जो है एक बार हेड आ सकता है। इसी तरह से एटलीस्ट वन टेल की अगर इम्कान देखा जाए, ये एटलीस्ट वन हेड का इम्कान था, ये यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल का एग्ज़ाम ये देखते हैं हम, तो ये भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, टेल यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो 4 इम्कानात हैं, 4 इम्कानात में से 3 इम्कानात ऐसे हैं जिनमें जो है टेल आ सकता है। तो यहाँ पर कम से कम एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी या एहतिमाल जो है 3/4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी कम से कम एक बार टेल आने का इम्कान जो है वो 3/4 हो जाएगा। तो ये तो हमारा आम चीज़ हो गई कि पॉसिबिलिटी को कहेंगे इम्कान, कितने इम्कानात हो सकते हैं, और वही पॉसिबिलिटी जो है हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी, एहतिमाल रहेगा। अब हमको एक टर्मिनोलॉजी देखना है यहाँ पे, जिसको कहते हैं रैंडम इवेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको उर्दू में कहेंगे कि बेतरतीब तजुर्बात। इसकी तारीफ या इसकी डेफिनेशन क्या है? अब देखिए रैंडम इवेंट की तारीफ इस तरह से है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। रैंडम इवेंट उसको कहेंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी जो नतायज हैं वो हमको मालूम होने चाहिए, क्या क्या नतायज आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर नोन, यानी कि इसमें कितने इम्कानात हैं, क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं,
उस एक्सपेरिमेंट के आने के वो सारे इम्कानात हमको मालूम होने चाहिए, मालूम होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस पहले से ही वो इम्कानात हमको मालूम होते हैं, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड, लेकिन हम मुस्तकिल तौर पर ये नहीं कह सकते कि यही नतीजा इस एक्सपेरिमेंट का आएगा। जितने भी उसमें इम्कानात होंगे उन इम्कानात में से यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इम्कान जो है उस तजुर्बे का नतीजा आएगा। यानी कि एक्सपेरिमेंट, अब इसमें क्या होगा, बेतरतीब तजुर्बात में तमाम एहतमाली नताइज जो हैं पहले से हमको मालूम होंगे, लेकिन किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। यानी एक एहतमाल के कितने इम्कानात हैं, वो सारे इम्कानात हमको मालूम होंगे, लेकिन हम यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि कौन सा इम्कान जो है नतीजे के तौर पर आने वाला है, या हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा इम्कान यकीनी तौर पर हमको नतीजे में मिलेगा। इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या बेतरतीब तजुर्बात। तो आगे हमको आने वाला है ये कि रैंडम इवेंट किस तरह से होगा। अब देखिए, एक डाई अगर हमने फेंका, कि डाई हमारे पास, डाई हमने अगर फेंका, तो इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसमें या बेतरतीब तजुर्बात इसमें ये हो जाएंगे कि या तो डाई के फेस पर, ऊपरी फेस पर जो है 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। यह सारा हमको मालूम है कि एक डाई को फेंकने के बाद इन 6 में से कोई भी एक इम्कान जो है मुमकिन है, लेकिन हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा फेस जो है, कौन सी सतह जो है ऊपर की तरफ आएगी। 1 आने वाला है, 2 आने वाला है, 5 आने वाला है, 6 आने वाला है, हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। तो इस तरह के तजुर्बात को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट या बेतरतीब तजुर्बात। इसके बाद हमको देखना है और एक आउटकम। आउटकम इसको कहेंगे उर्दू में महासिल। यानी कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है, यानी कि किसी भी बेतरतीब तजुर्बे का हासिल हमको क्या होने वाला है, उसको कहेंगे महासिल। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो इसका महासिल या आउटकम हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, इसको कहेंगे महासिल। यानी कि रिजल्ट ऑफ अननोन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ए आउटकम। अब जो हमारे अननोन एक्सपेरिमेंट हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी हमारे अननोन एक्सपेरिमेंट रहेंगे, उनका जो महासिल रहेगा, उनका जो रिजल्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द आउटकम। अब जितने भी हम तजुर्बात करेंगे, अननोन एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उनका जो भी हमको रिजल्ट मिल सकता है उसको कहेंगे आउटकम। द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द आउटकम। अब यह है जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा, जो भी नतीजा मिलेगा, उसको कहेंगे आउटकम या महासिल। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डाई फेंका, तो डाई फेंकना एक बेतरतीब तजुर्बात में शामिल है। इस बेतरतीब तजुर्बात में हमको ये मालूम है कि इसमें क्या यकीनी तौर पर सारे नताइज हमको मालूम है। नताइज क्या है कि इनके फेस पर, इन 6 में से कोई भी एक फेस ऊपर आ सकता है। ये 6 नताइज हमको मालूम है, लेकिन हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा फेस जो है, कौन सी सतह ऊपर की तरफ आने वाली है। अब इसमें से ये फेंकने के बाद जो भी हमको आउटपुट या जो भी हमारा रिजल्ट या नतीजा आ गया है, उसको कहेंगे आउटकम या महासिल। डाई को फेंकने के बाद इन 6 में से कोई भी एक हिस्सा जो है, कोई भी एक सतह जब ऊपर आ जाएगी हमको, तो वो जो नतीजा आ रहा है उसको कहेंगे आउटकम या महासिल। तो डाई में से महासिल हमारा क्या रहेगा। अगर हमने डाई को फेंका, डाई में से हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई भी एक जो है ऊपर की तरफ आ सकता है। इसमें क्या हो गई है, ये 6 इसके आउटकम हो जाएंगे। एक डाई फेंकने के बाद उसके आउटकम जो है 6 हो जाएंगे। इन 6 में से कोई भी एक जो है आउटपुट हमको आ सकता है या महासिल हमको मिल सकता है। अब देखिए, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ताश के पत्तों की या कार्ड की एग्जांपल। कार्ड्स या
ताश के पत्ते। तो ये कार्ड्स का जो पैक होता है उसमें कुल जो है 52 पत्ते होते हैं। कुल कार्ड्स कितने होंगे? कुल 52 कार्ड्स होते हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, इन 52 पत्तों को। इन 52 में से 26 जो हैं, 26 वो रेड कार्ड रहेंगे और बाकी 26 जो हैं वो ब्लैक कार्ड रहेंगे। अब इन 26 में से भी और तकसीम होती है कि जो रेड कार्ड हैं इनको फिर दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। रेड कार्ड को उसी तरह से जो ब्लैक कार्ड्स हैं इनको भी फिर से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये कहलाएंगे कि रेड कार्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इधर आएगा हार्ट्स के कार्ड और फिर इधर आएगा डायमंड। 26 में से ये कितने रहेंगे? 26 में से ये 13 रहेंगे। यानी कि ये 13 हो जाते हैं और ये 13 हो जाएंगे। 26 को इस तरह से और दो हिस्सों में बांटने के बाद 13 जो है हार्ट्स के और 13 डायमंड के। और ब्लैक कार्ड्स में ये हो जाएंगे क्लब और बाकी 13 जो है वो हो जाएंगे पेड़। हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। इसको कहेंगे, हार्ट को कहेंगे कि पान का पत्ता, डायमंड को कहा जाता है ईंट, के बाद क्लब को कहेंगे चिड़िया और स्पेड को कहेंगे कि हुक्म। इस तरह से ये उर्दू में नाम है। और इंग्लिश में जो नाम है इन इन कार्ड्स के, रेड में दो तरह के कार्ड्स रहेंगे, एक हार्ट, डायमंड। उसके बाद ब्लैक में फिर दो तरह के कार्ड रहेंगे, क्लब और स्पेड। रेड यानी ये सुर्ख कार्ड है और ब्लैक यानी ये सियाह कार्ड है। सुर्ख में फिर हम दो हिस्से कर रहे हैं। 26 कार्ड में से 13 कार्ड, 13 जो हैं पान के रहेंगे, बाकी 13 ईंट के रहेंगे। और सियाह 26 कार्ड में से 13 जो है चिड़िया के और 13 जो है हुक्म के। अब इन 13 कार्डों में हर एक 13 का जो पैक रहेगा उसमें फिर 3 कार्ड इस तरह के होते हैं कि इसमें रहेगा किंग, उसके बाद क्वीन और उसके साथ रहेगा जोकर। ये हर एक में रहेंगे, हार्ट में, डायमंड में, क्लब में और स्पेड में। किंग, क्वीन और जोकर, या उसको कहते हैं जैक। जोकर को कहा जाता है जैक। अगर इसको उर्दू में कहें तो इसको कहेंगे कि बादशाह के 4 कार्ड, रानी के 4 और जैक को कहेंगे गुलाम के। यानी कि हर एक उसमें अब इसके 4 हिस्से हो गए हैं। डायमंड में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। उसके बाद फिर नंबर वाले कार्ड्स रहेंगे। नंबर कहाँ से शुरू होगा? वो नंबर रहेगा कि 10 से लेकर 1 तक। इन 13 पत्तों में से 1, 2, 3 कार्ड्स तो ये हो गए और बाकी 10 जो हैं उन पर 10 से लेकर 1 तक नंबर रहेगा। और जिस पर 1 रहेगा उसको कहेंगे कि एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब,
एस ऑफ हार्ट एंड एस ऑफ स्पेड। जिस कार्ड पर एक नंबर जो रहेगा उसको कहेंगे एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब और एस ऑफ स्पेड। यानी कि इस तरह के हर एक टाइप में, अब हमारे पास अगर हार्ट के 13 कार्ड हैं तो उसमें एक किंग, दूसरा क्वीन और तीसरा जैक, यानी कि राजा, बादशाह, रानी और तीसरा जो है गुलाम। उसके बाद जो है बाकी 10 कार्ड नंबर वाले रहेंगे। असल में इन पर जो है हमको सवालात करने हैं इन ताश के पत्तों पर, तो ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए कि एक ताश के पत्ते में, एक ताश की गड्डी में, कार्ड्स के पैक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो उसमें टोटल जो है 52 कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स। उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, रेड और ब्लैक, सुर्ख और सियाह। अब इस सुर्ख और सियाह को भी फिर से दो दो हिस्सों में बांटेंगे हम, हार्ट और डायमंड और क्लब और स्पेड। इस तरह से हर एक में हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, इनमें भी फिर मुख्तलिफ तरह के कार्ड्स रहेंगे। तो इन 13 कार्ड्स में से जो असल कार्ड्स हैं वो हैं किंग, क्वीन और जैक, बादशाह, रानी और गुलाम। उसके बाद बाकी बचे हुए 10 कार्ड जो हैं वो नंबर से रहेंगे 1 से लेकर 10 तक। अब इसके बाद हमको देखना है और एक टर्मिनोलॉजी इसमें कि इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि मसावी मुमकिना हासिलात। इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम। इसको कहेंगे मसावी मुमकिना हासिलात। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम क्या होगा कि अगर एक डाई को फेंका जाए, इफ ए डाई इज थ्रोन, एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 6 में अपीयर ऑन दी अपर फेस। यानी कि अगर एक डाई को फेंका जाए, एक पांसे को अगर फेंका जाए, तो ऊपर की सतह पर 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर, यानी कि हर नंबर जो है उसके आने के मसावी मुमकिना हासिलात हैं, यानी कि उसके कोई भी एक नंबर मसावी तौर पर आ सकता है इन 6 में से। लेकिन इफ़ ए डाई इज सो फॉर्म दैट, डाई को इस तरह से बनाया गया है कि उसके कुछ फेसेस पर एक ही नंबर को दोहराया गया है। समझिए कि नंबर 2 जो है हमने डाई पर 2 बार लिखा, तो फिर उसमें सभी नंबर्स की 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स की जो आने की जो आउटकम्स रहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स, उसमें मुमकिन नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा डाई है वो बायस्ड हो जाएगा, यानी कि वो नुक्स वाला डाई है, उसमें एक नंबर जो है 2 सतहों पर आ रहा है। तो उस तरह के आउटकम को क्या कहेंगे? वहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम नहीं रहेगा। तो हमारा जो डाई है या हमारा जो सिक्का है वो बेनुक्स होना चाहिए, यानी कि डाई जो है बायस नहीं रहना, या सिक्का जो है वो भी बायस्ड नहीं रहना। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होंगे कि अगर हमने डाई को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर जो है ऊपरी सतह पर आ सकता है। इसको कहेंगे हम कि हर नंबर के आने के जो इम्कानात है वो मसावी इम्कानात हैं, किसी भी नंबर के ऊपर की सतह पर आने के इम्कानात मसावी हैं। इसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम या मसावी मुमकिना हासिलात। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी डाई है या सिक्का है वो बेऐब होना चाहिए और नुकाइश से पाक होना चाहिए, यानी कि डाई हमारा फेयर और अनबायस्ड हो। उसी सूरत में हमारे आउटकम जो हैं, महासिल जो हैं, इक्वली लाइकली रहेंगे।
अब देखिए ये जो हमारी जो हमने बेसिक चीज़ें देखी, इन पर मुनसिर जो है हमारी प्रैक्टिस सेट 1 शुरू होती है। प्रैक्टिस सेट 1 में पहला सवाल देखिए इस तरह से दिया गया है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए हुए कुछ हमारे पास इम्कानात हैं, इनमें कौन से इम्कानात आने की, कौन से इम्कानात आ सकते हैं, ये हमको मालूम करना है। ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुताल्लिक़ कितने इम्कानात हैं, ये हमको लिखना है। कि एक कुछ तजुर्बात दिए हुए हैं इसमें, इन तजुर्बों की बुनियाद पर हमको लिखना है कि इसमें कितने इम्कानात आ सकते हैं। तो यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट 5.1 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट, इसमें तजुर्बा हमको दिया हुआ है कि विनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिल दीद मुकामात की मालूमात है। विनीता एक लड़की है, उसको महाराष्ट्र के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनकी कुछ मालूमात हैं। इसमें से एक मुकाम पर मई के महीने की तातील में वो जाने वाली है। जितने भी मुकामात इस लड़की को मालूम है, उनमें से एक मुकाम पर वो मई के महीने में तातीलात में जाने वाली है। कितने मुकामात उसको मालूम है? उसको मुकामात मालूम है कि इसमें हमको दिया हुआ है कि अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। ये 6 इम्कानात हैं। इन 6 इम्कानात में से वो किसी भी एक जगह पर मई के महीने की तातीलात में जा सकती है। तो इसमें देना है ज़ैल के तजुर्बात में हर एक में से मुताल्लिक़ा कितने इम्कानात हैं, तो उसको कुल कितने जगहों के बारे में मालूम है, ये हमको देखना है। सबसे पहले देखिए उसको अजंता के बारे में मालूम है, उसके बाद महाबलेश्वर के बारे में मालूम है, उसके बाद है लोनार सरोवर, उसके बाद है ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है अंबोली, उसके बाद है राजगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो इस तरह के 8 मुकामात हैं जो उसको मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि विनीता कैन विजिट एनी ऑफ दी 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। विनीता जो है इन 8 मुकामात में से किसी एक मुकाम पर जा सकती है। विनीता कैन विजिट एनी ऑफ 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। विनीता इन 8 मुकामात में से किसी एक मुकाम पर जा सकती है। तो इसमें इम्कानात कितने हो गए? इसमें इम्कानात जो है 8 इम्कानात हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ जो है 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तजुर्बे में जो है हमारे पास 8 इम्कानात या 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 8 भी जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कि मई की तातीलात में कोई भी टूरिस्ट या सयाह जो है वहाँ पर जा सकता है। ये हो गया पहला। दूसरा दिया हुआ है ए डे ऑफ ए वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हफ्ते का एक दिन हमको रैंडमली सेलेक्ट करना है, यानी कि बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। अब इसमें इम्कानात क्या होंगे ये हमको मालूम करना है। करना क्या है हमको? एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है, यानी कि एनी डे ऑफ ए वीक इज़ टू बी सेलेक्टेड रैंडमली।
तो हमको ये देखना है कि कितने दिनों में से हम एक दिन को जो है वो ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि एक हफ्ते में जो है वो कितने दिन होंगे, एक हफ्ते में जो है 7 दिन होंगे। तो हम इसको लिखेंगे, देर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन डे रैंडमली। बी बिट का आंसर हो जाएगा कि देर आर 7 पॉसिबिलिटीज there are 7 possibilities of selecting one day randomly। यानी कि हम हफ्ते के 7 दिनों में से कोई भी एक दिन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बेतरतीब तजुर्बात में से हम किसी भी एक दिन को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल जो है 7 इम्कानात है। कुल 7 इम्कानात में से किसी भी एक दिन को कुल 7 इम्कानात में से किसी भी एक दिन को लिया जा सकता है। देर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग वन डे रैंडमली। ये हो गया दूसरा। तीसरा बिट है, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। किसी भी एक पत्ते को निकालना है। तो इस तीसरे बिट का जवाब इस तरह से लिखेंगे हम कि देर आर 52 पॉसिबिलिटीज़। अगर ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कितने हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ भी उतने हो जाएंगे। देर आर 52 पॉसिबिलिटीज़ there are 52 possibilities of selecting one card of selecting one card यानी कि एक कार्ड, एक या ताश की गड्डी से एक पत्ते को हासिल करने का इम्कान
52 है, यानी कि 52 में से कोई भी एक पत्ता जो है वो हम बेतरतीब तजुर्बात के बिना पर हम निकाल सकते हैं। चौथा इसमें दिया हुआ है कि हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास, उनमें से हर कार्ड पर जो है 1 से 20 तक जो है आदाद लिखे हुए हैं, यानी 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं। 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए मतलब कुल जो है 11 नंबर्स हैं। 10 से अगर हम 20 तक अगर गिनेंगे तो कुल 11 नंबर्स होते हैं। इस तरह हमारे पास 11 कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। तो इसमें कितने इम्कानात होंगे या कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे? तो जितने कार्ड हैं उतने ही इसमें पॉसिबिलिटीज़ या इम्कानात होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हर कार्ड पर, हर पत्ते पर अगर 10 से लेकर 20 तक इस तरह से लिखना है तो हमारे पास कुल जो है 11 पत्ते या 11 कार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कार्ड निकालने की पॉसिबिलिटी जो है या कुल इम्कानात जो हैं वो 11 हैं। इसका जवाब लिखेंगे डी का। देर आर 11 कार्ड्स और देर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20. There are 11 numbers फ्रॉम 10 to 20, 10 से लेकर 20 तक कुल 11 नंबर हैं। ये जो है कार्ड्स पर लिखे हुए हैं, रिटन ऑन कार्ड्स। तो यहाँ पर इम्कानात भी जो है वो 11 हो जाएंगे। तो देर आर 11 पॉसिबिलिटीज़। possibilities. 11 possibilities of selecting one card. यानी कि कुल 11 पत्ते हैं। इसलिए एक कार्ड या एक पत्ता आने का इम्कान 11 होगा, यानी कि कुल इम्कानात जो है हमारे पास इसमें 11 हैं। तो इस तरह से ये एक सवाल था मशक़ी सेट 5.1 में, उसके ये 4 बिट थे। इसमें हमको इम्कानात कितने हो सकते हैं ये हमको बताना था, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं ये हमको बताना था इसमें।